अस्सलाम वालेकुम मुनीब, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? जी सर, खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। काम वगैरह कर रहे हैं? समझ आ रही है टास्क वगैरह की? जी सर, समझ आ रही ठीक हो गया। साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? है। जी। हम जॉब वगैरह क्या करते हैं मुनीब? अभी स्टूडेंट। स्टूडेंट है। ठीक ठीक। कौन सी सिटी से? सरगोदा से। सरगोदा से। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या चीज स्टडी कर रहे हैं आप? अभी यूनिवर्सिटी में है किस में? कॉलेज के अंदर। कॉलेज में है। सही। इस फील्ड की तरफ आने का रुझान कैसे हुआ? किसी दोस्त वगैरह की तरफ से या खुद ही? खुद ही आना, मैं स्कोप की तरफ से देख के। अच्छा अच्छा, स्कोप की तरफ से। ठीक है, सही। सही। ओके। ठीक है, आप ऐसा करो, ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट है, बाकी बच्चे भी क्लास ज्वाइन कर लें, फिर 1-2 मिनट तक क्लास स्टार्ट करते हैं। ओ, अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? अच्छा, आज हमने अपनी बोटस्ट्रैप स्टार्ट करनी है। आज हम बोटस्ट्रैप करेंगे। बोटस्ट्रैप का मैं आप लोगों को इंट्रो वगैरह करवा देता हूँ। बोटस्ट्रैप के बारे में पढ़ा आप लोगों ने कुछ? थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह लिया हो बोटस्ट्रैप का आप लोगों ने? आप लोगों में से किसी ने बोटस्ट्रैप का? जी कुछ इसी तरह ही है मिस तोबा। ये हमारे पास बूटस्ट्रैप जो है, ये हमारे पास सीएस की जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है इसके अंदर। बाकी तो वही एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, इसको बस चेंज कर दिया जाता है। उसकी जगह पे सीएस की जगह पे, सीएस की जगह पे क्लासेस आ जाती हैं। ये इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
खैर हम इसको स्टार्ट करते हैं आज, और इसके अंदर भी देखते हैं कि क्या चीज़ें इसके अंदर। जो मेन चीज़ सीखने वाली है, मेन जो चीज़ है वो आप लोगों के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर रो और कॉलम को अंडरस्टैंड करना, और दूसरा इसके अंदर क्लासेस को देखना थोड़ा सा। क्लासेस के अंदर याद नहीं करनी पड़ेंगी आप लोगों को, क्लासेस इसके अंदर होती हैं। जैसे हम वहाँ पे रैंडम क्लास यूज़ करते थे ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने क्लास देनी है वो इसके अंदर पहले से बिल्ट इन क्लास एक चीज़ बनी हुई है कि हमने अगर किसी चीज़ का कोई कलर वगैरह चेंज करना है या कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है तो उसके लिए वो क्लास एक बनी हुई है, उसी ही को यूज़ करना है। उसके अलावा अगर कोई क्लास यूज़ करेंगे तो वो उसके ऊपर वर्क वगैरह नहीं करेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, वही क्लास देनी पड़ेगी जो उसके अंदर है, ऑलरेडी है वही वाली क्लास देनी पड़ेगी आपको। आप उसके अलावा और कोई क्लास नहीं दे सकते रैंडम। सर मैंने ना वो CSS और HTML जो आपने दिया था ना उस पे मैंने काम किया था, लेकिन वो सर इतना वो जो ऑलरेडी रिटन जो आपने कोड पेन से हमें दिखाए थे ना वो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। वो फिट ही नहीं हो रहा है। मैंने विड्थ भी चेंज की है, उनकी सब कैरोसोल्स भी, कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हाँ। उसको एडजस्ट करना स्क्रीन पे। वो कैरासोल मैंने आप लोगों को इसी वजह से बीच में नहीं कराया था कि उसके अंदर ना थोड़ा सा इशू आता है कि सीएस के अंदर उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, बूटस्ट्रैप के अंदर आसान होता है। यस सर, मैंने सुना है वैसे सर बूटस्ट्रैप में आपको ऑलरेडी पूरे पूरे कोड्स भी मतलब आपको मिले होते हैं, आप वेबसाइट से लेते हैं और बस थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग करनी होती है आपको। जी, बूटस्ट्रैप के अंदर वो आसान होता है, बस ये होता है कि आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है। इसी वजह से वो चीज़ ना उसके अंदर करवा नहीं रहा था, और मैंने आइकन्स भी उसके अंदर इसी वजह से ही नहीं करवाए कि मुझे पता था इस चीज़ का कि क्या होता है कि ना बच्चों को डिफिकल्टी होती है थोड़ा सा उसको यूज़ करते हुए। लेकिन कुछ बच्चे थे वो कहते थे कि हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट वगैरह करवा दें, तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको वहाँ से उस हिसाब से करके दिखाया कि बीच में कोई चीज़ रह ना जाए, तो इस वजह से वो किया। खैर कोई नहीं, मैं बताता हूँ उसके अंदर जब वो इतना सारा कोड मिलता है ना उसके अंदर क्या होता है, फिर उस एक एक चीज़ को हमें कमेंट करके देखना पड़ता है, एक एक चीज़ को कमेंट करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से फिर वो चलती है हमारी स्क्रीन के मुताबिक, फिर वो सेट होती है। एक एक चीज़ को कमेंट करोगे फिर जाके आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या चीज़ सही है। तो आप क्या करो, सिंपली उसको CSS को उस हिसाब से समझो जितनी उसकी ज़रूरत है उसके अंदर से। ये भी कैरासोल वगैरह ये चीज़ें नहीं करो, ये कैरासोल मैं आपको अभी आज ये बूटस्ट्रैप के अंदर अब करवाना शुरू कर दूंगा। इसके अंदर ये चीज़ें सारी हैं, तो इसके अंदर आप जहाँ से जो कोड उठा के लगाओगे ना तो आपको कोई इशू नहीं होगा, इजीली आपका वो कोड लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे आप लोग फिर बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो गई भी। आप लोगों को मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, और अब हम आ जाते हैं बूटस्ट्रैप पे। अब बूटस्ट्रैप क्या है हमारे पास, मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा विजिट करवाऊंगा, बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस वगैरह क्या होती हैं और हमारे पास क्या चीज़ है। बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से हम बूटस्ट्रैप 5 करेंगे, यही चल रही है और इसको करेंगे। ये है मेरे पास बूटस्ट्रैप 5, इस पर इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, और इसके अंदर मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे यहाँ पर बनी हुई मिल जाती है हर चीज़, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास दो लिंक होते हैं, इसको इस्तेमाल करने के अब दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, अपनी बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल किस तरह कर लो, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, इसको यहाँ से डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आपकी जो भी फाइल है उसको क्या करो, आपने जो भी फोल्डर वगैरह बनाया उसके अंदर जाके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करके रख लो, तो आपकी क्या हो जाएगी, बूटस्ट्रैप उसके अंदर वहाँ पे वर्क होना शुरू हो जाएगी। एक तो तरीका है ये। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसे क्या करो, इजीली इसके लिंक लगा लो। बूटस्ट्रैप के ना कुछ लिंक होते हैं, वो लिंक लगा लो। जैसे कि मैं भी दिखा देता हूँ लिंक इसके कौन से हैं। हमारे पास एक ये लिंक होता है और एक लिंक होता है ये दो लिंक होते हैं। ये CSS का लिंक होता है बीच में, CSS चलाने के लिए, कि जो हमने क्लासेस वगैरह लगा रहे होते हैं उसको चलाने के लिए होता है। और जो नीचे JS वाला लिंक होता है ना, वो JS वाला लिंक होता है हमारे पास। जीएस वाला लिंक होता है हमारे पास इसलिए कि बीच में जहाँ पर कैरासोल इस्तेमाल हो रहा होता है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑटो चल रही होती है, उनके अंदर जेएस इस्तेमाल हुई होती है, हमें नहीं पता होता। वो खुद वहाँ पे आईडीज वगैरह को इस्तेमाल करते हुए वो चला रहा होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अगर हम वहाँ पर कोई चेंजिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर, फिर हमें उसके आईडीज के अंदर भी चेंज करनी पड़ेगी वो सारी चीजें, फिर जाके हमारे पास जावास्क्रिप्ट चलनी शुरू होगी। इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि कैरासोल हो गया, उसके अंदर फिर नैव बार के अंदर कुछ एक दो चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं छेड़ते। क्या करते हैं, उसके अंदर जेएस इस्तेमाल हो रही है तो उनको हम ऑटो ही चलने देते हैं वहां पर, उसके अंदर हम उस कोड की अंदर कोई चेंजिंग नहीं करते। आपको जहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ती है वहां पे हम चेंजिंग करते, जेएस के कोड में चेंज नहीं करते बूटस्ट्रैप के अंदर जहाँ पे जेएस का कोड यूज हो रहा हो। बाकी जो उसके अंदर HTML CSS यूज हो रही होती है वहां पे हम चेंज वगैरह करते हैं, उसके बारे में वो चेंज हो जाती होती है। तो अब इसका फाइल बनाने का तरीका सेम वही पहले वाला तरीका है। आप यहाँ पर सिंपल एक न्यू फोल्डर करके यहाँ पर एक फोल्डर बनाओ। सिंपली यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दो
बूटस्ट्रैप 18 लिख देता हूँ, आप लोगों का बैच 18 है तो इसे 18 से मेंशन कर देते हैं। वीएस कोड को ओपन करते हैं। इसके अंदर भी फाइल बनाने का सेम वही तरीका है जैसे कि आपने पहले बनाते होते थे फाइल। इसके अंदर भी डॉट HTML ही आएगा, इसलिए इसके अंदर कोई अलग से लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो रही होती। बूटस्ट्रैप की अपनी कोई लैंग्वेज वगैरह या कोई इसकी एक्सटेंशन नहीं होती। आपने क्या करना होता है, आपने इसके बीच में भी उसी को ही यूज करना होता है। तो ये हमने यहाँ पर, और उसके बाद फाइल ओपन फोल्डर, और यहाँ पर ये फोल्डर है, ये सिलेक्ट कर लिया। ये यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर अंदर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। अब इस फाइल का नाम भी मैं home.html ही रखूंगा, home.html रखूंगा, इसलिए इसके अंदर भी मेरे पास HTML वाली ही चीजें इस्तेमाल हो रही है, मुझे इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नाम भी यहाँ पे HTML ही रखना पड़ेगा। STRAP बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये सेव, इस तरह से मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे मेरी फाइल ओपन हो गई। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख लेता हूँ यहाँ पर जी div के अंदर यहाँ पे मैंने दी क्लास, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये मैंने एक रैंडम क्लास दे दी, ठीक है। ये कोई बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास नहीं है, ये रैंडम क्लास दी। अगर मुझे इसकी CS करने की जरूरत पड़े, कोई मुझे क्लास ना मिल रही हो, तो मैं फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे फिर ये CS वर्क करवा लूंगा। H1 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज बूटस्ट्रैप। ये मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज बूटस्ट्रैप, STR बूटस्ट्रैप लिख दिया, सेव। और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश कर दिया। ये देखो, ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल HTML में आ रहा है, इसके अंदर मुझे बूटस्ट्रैप की कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब मैं क्या करूंगा, मैं बूटस्ट्रैप के लिंक लगा लेता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ W3 स्कूल और बूटस्ट्रैप 5। ये देखो, W3 स्कूल पे भी हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 पड़ी हुई है। मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके इसको यहाँ से, ये इसके दो लिंक है, ये वाले, एक ये CSS का है, ये वाला लिंक। अब कैसे पता चलता है ये CSS का, मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, एक ये लिंक आ गया और एक लिंक आ गया मेरे पास, ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट का लिंक आ गया, इसमें जो जहाँ पे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होगी। अब ये पहले लिंक को देखो, इसके अंदर पढ़ो, ये लिखा हुआ हमारे पास बूटस्ट्रैप 5.3 इसका वर्जन है, उसके बाद CSS bootstrap.mini.css। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये CSS का लिंक है, मुझे इससे अंदाजा हो रहा है। और मुझे स्क्रिप्ट के लिंक का कैसे पता चल रहा है कि मेरे पास नीचे वाला जो है ये जावास्क्रिप्ट का लिंक है। एक तो मुझे इसके अंदर पता चल रहा है bundle.mini.js से, और एक मुझे पता चल रहा है ये बाहर स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल हो रहा है। जब आप जावास्क्रिप्ट लगाते हो तो उसके बाहर आपके पास स्क्रिप्ट का टैग यूज हो रहा होता है, और स्क्रिप्ट के टैग से आपको पता चलता है कि आपके पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लगाया लिंक लगा के, अब मैं यहाँ पे अभी रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अब चेंज हो गया, ठीक है। मैंने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, वहां पे मैंने कोई क्लास वगैरह नहीं दी, ये देखो सिर्फ सिंपल ये लिखा हुआ है, और उसने क्या कर दिया, उसको फॉन्ट को चेंज कर दिया, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन ये चीज लिखी हुई है कि जब यहाँ पर आप H1 इस्तेमाल करोगे और इसके लिंक लगेंगे, तो आपका जो फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, आपको इस तरह कुछ लिखा हुआ शो होंगी चीजें वगैरह सारी, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल रहा है ये मेरे पास मेरी बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है। मैंने यहाँ पे अपनी बूटस्ट्रैप का लिंक लगा दिया हुआ है, और ये मेरे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपने इन लिंक को रिमूव करके देखता हूँ कि मेरे किस लिंक से किस चीज का फर्क पड़ता है। पहले मैंने ये CS वाले लिंक को कमेंट किया, सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये वापस मेरे पास पहले वाली फॉर्मेट में आ गया, मेरा CSS का लिंक बंद हो गया। मैं अपने पहले वाले लिंक को दोबारा से ऑन करता हूँ और नीचे स्क्रिप्ट वाले लिंक को क्लोज करता हूँ। ये देखो, ये स्क्रिप्ट वाला लिंक मैंने बंद किया, और उसके बाद कौन आ रहा है क्लास में, ठीक। और यहाँ पर ये देखो, इसे किया रिफ्रेश, तो ये मेरे पास CSS वाला लिंक चल रहा है कि मेन इशू किसका आ रहा था, CSS का। अब मैं यहाँ पे भी कोई जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसके अंदर H1 के टैग के अंदर मेरे पास अभी कोई जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हो रही, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, JS का लिंक लगाऊं ना लगाऊं उससे कोई इशू नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, आपने जब भी इस्तेमाल करनी है, आपने तब वहां पर जावास्क्रिप्ट के लिंक वगैरह लाजमी लगा लेने हैं। ये दो लिंक आपने लाजमी लगाने हैं, लगाने ही लगाने हैं हर हाल के अंदर, आपके पास ये दो लिंक लाजमी आएंगे। अच्छा, अब मेरे पास ये दो लिंक यहाँ पर आ गए।
अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि ये मेरे पास, सॉरी इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक्टिव कर लिया। अब आप सबने रो और कॉलम्स के बारे में पढ़ा होगा, आप सबको पता होगा रो और कॉलम क्या होते हैं हमारे पास। रो हमारे पास एक लाइंस होती हैं कि जैसे अब ये पहला बॉक्स बना हुआ है, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, 3 रोज आ रही है मेरे पास, और एक रो के अंदर ये 3 कॉलम है, 1 2 3, ये 3 कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस सीक्वेंस में रो एंड कॉलम्स होते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर ये चीज आपके पास बिल्ट इन है, आपको इसके अंदर मार्जिन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मार्जिन करके जैसे हम उसके अंदर एचटीएमएल में एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के सामने लाते हैं। जैसे ये देखो एक बॉक्स ये बना हुआ है, इसके सामने एक बॉक्स आ रहा है, फिर ये दोबारा एक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, ये तो मुबारक मुबीन हैदर जावेदी, देखो 3 बॉक्स एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक, तो अब क्या है इसके अंदर, जब 3 बॉक्स ये एक लाइन के अंदर आ रहे हैं मेरे पास, तो ये मेरे पास किस बेस पे आ रहे हैं, ये मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर करने के लिए मुझे यहाँ पे इसके अंदर सीएसएस नहीं लगानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रो और कॉलम्स को इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चीज एक सेंटर में इस तरह लाइन में मुझे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास ये एक लाइन के अंदर आना शुरू हो जाएगी मेरा इजीली। तो अब एक रो के अंदर हमारे पास 12 कॉलम होते हैं। एक रो के अंदर बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम है। जैसे ही 12 कॉलम से ऊपर एक भी कॉलम जाएगा, वो उसे क्या करेगा, डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसे एक नई लाइन में शिफ्ट करवा देगा। इसकी एग्जांपल इस तरह की, जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उसके अंदर सेक्शंस बने होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, डी सेक्शन, सी सेक्शन। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने लिमिट रखी होती है कि ए सेक्शन के अंदर इतने बच्चे, बी के अंदर इतने, सी के अंदर इतने, जैसे ही आपके ए सेक्शन में 50 बच्चे पूरे होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई एक बच्चा और एक्स्ट्रा आ गया, वो उसे क्या करेंगे, उसको डिफॉल्टली मैनुअली एक उसको उसके अंदर शिफ्ट करवा देंगे नए नए सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसका बूटस्ट्रैप का भी काम इसी तरह ही है। इसके अंदर जैसे ही आपके 12 कॉलम पूरे होते हैं एक रो के अंदर, ये क्या करता है, आपको शिफ्ट करवा देता है एक नई लाइन के अंदर, नई रो के अंदर ले जाता है। बेशक आप 1 हो, 3 हो, 4 हो, आपको ये नई लाइन में ले जाएगा। हाँ, अगर 12 हो या 12 से नीचे हो, तो आपको ये क्या करेगा, आपको आपके उसी पेज के अंदर रखेगा, सॉरी एक ही लाइन के अंदर रखेगा आपको। जैसे आप 12 से ऊपर जाओगे, ये क्या करेगा, आपको एक नई लाइन में शिफ्ट करवा देगा। रो कॉलम्स हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में सुना होगा कि साइट जो है रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। बूटस्ट्रैप के जरिए हम इजिली साइट को रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिव किस तरह कर सकते हैं हम बूटस्ट्रैप के जरिए साइट को, इसके अंदर कुछ चीजें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। एक कंटेनर होता है और एक कंटेनर फ्लड होता है। ठीक है, कंटेनर से क्या होता है, कंटेनर से हमारे पास मार्जिन आ जाता है, कंटेनर फ्लड से क्या होता है, उससे भी मार्जिन आता है, लेकिन थोड़ा सा कम मार्जिन आता है। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये ऊपर स्टॉप प्रेजेंटिंग लिखा हुआ शो हो रहा है, और ये देखो उसके नीचे ये एक लाइन आ रही है, ये देखो ये बॉर्डर एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो ये बॉर्डर से इधर ये जो ब्लैक गैप है, ये जो इधर वाला ब्लैक गैप है, और ये इधर वाला जो ब्लैक आ रहा है गैप, ये हमारे पास आ रहा है कंटेनर फ्लड की वजह से। ये सारा हमें यहाँ पे शो हो रहा है कंटेनर फ्लड की वजह से, इधर वाला भी और इधर वाला भी। ये देखो ये छोटा छोटा जो गैप शो रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे लगाऊंगा अगर फॉर एग्जाम्पल कंटेनर, तो उससे क्या होगा, मुझे कितना शो होगा, मुझे यहाँ पर ये देखो इतना मार्जिन शो होगा। ये स्टॉप प्रेजेंटिंग वाला बटन लिखा हुआ है ना, जितना यहाँ तक मुझे स्क्रीन शो होगी। ये साइड वाला जो जवेद भाई लिखा हुआ है, आयशा लिखा हुआ है, एडमिशन लिखा हुआ है, इस जगह पे इतना गैप आ जाएगा। इतना गैप देके वो जितना भी काम करेगा इस साइड पे करेगा, दूसरी साइड पे यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो जवेद भाई साइड पे इस तरफ वाली तरफ वो काम नहीं करेगा मेरे पास। ठीक है, वो मेरे पास कंटेनर होता है। तो मैं उससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस से ये चीज होती है कि जब आप किसी भी अपनी वेबसाइट को किसी मोबाइल पे ओपन करते हो, या किसी टैब पे या किसी और चीज पे ओपन करते हो, तो आपके पास वहां पे भी ओपन हो रही होती है, आपके पास वहां पे भी ओपन होती रहती है। उसका अंदर ये होता है कि आपको कोई इशू वगैरह नहीं होता, आपका इजीली काम वगैरह वहां पे चलता रहता है। आप उसे वहां पे भी, आपको जो चीजें इधर यहाँ पे जैसे शो हो रही होंगी, वहां पे भी आपको वैसे ही शो हो रही होंगी। उसके अंदर कोई आपको इशू वगैरह नहीं शो होगा। 1 मिनट जरा मुझे टाइम दीजिएगा। एक मिनट जरा स्टूडेंट्स, मैं जरा लैपटॉप चार्ज लगा लूं, चार्जर नहीं है, 1 मिनट। अच्छा, अब मैं अब आप लोगों को काम करके दिखाता हूँ इसके अंदर रो और कॉलम्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं। पहले मेन जो चीज है बूटस्ट्रैप के अंदर, वो यही चीज है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना लाजमी है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे अपने उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे, रो कॉलम्स की तरफ चले जाएंगे हम। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट, जरा 1 मिनट मैं कॉल पिक कर लूँ, 1 मिनट जरा।
अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे फाइल बन गई। इसके अंदर मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि यहाँ पे काम किस तरह होता है। मैं यहाँ पर div लिखता हूँ, div के अंदर क्लास लगाई। इस क्लास के अंदर यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है पहले रो। ये रो इसके अंदर लाजमी, रो लिखोगे तो उसे पता चलेगा कि अब यहाँ से रो स्टार्ट हुई है और आगे काम होगा। यहाँ पे ये रो लिखा, रो लिख के इसके बाद यहाँ पे div, div के अंदर यहाँ पर आपने देनी है क्लास। क्लास के अंदर यहाँ पे लिखा कॉलम, COL, ये कॉलम है। COL का मतलब है कॉलम। ये यहाँ पे आ गया कॉलम। इस कॉलम के बाद ये MD का मतलब है मीडियम। इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स की भी कुछ रेंज होती है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। उससे क्या होता है, हमने कुछ एक सीक्वेंस में कॉलम इस्तेमाल करने होते हैं। COLUMN कॉलम इन बूटस्ट्रैप। ये देखो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ये कॉलम आ गए। और ये देखो यहाँ पे कई जगह पे कॉल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। किसी जगह पे मेरे पास यहाँ पे कॉलम MD वगैरह आ रहा होगा, किसी जगह पे मेरे पास कॉलम SM इस्तेमाल होगा। कॉलम SM का मतलब होता है मीडियम, और सॉरी SM का मतलब होता है स्मॉल, MD का मतलब होता है मीडियम, और LG का मतलब होता है लार्ज हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जब भी कॉलम इस्तेमाल करने हमने उसके साथ MD ही लगाना है। MD से क्या होता है, आपकी साइड रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाती है, आपकी साइड किसी जगह पे मूव वगैरह नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मेरे पास यहाँ पर ये है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करके अगर मैं इसे किसी और चीज के ऊपर भी ओपन करता हूँ यहाँ से, कि इसे यहाँ से मैं ओपन करता हूँ आईफोन पे भी, तो ये देखो ये मुझे यहाँ पर इस तरह शो होगी, अभी आगे पीछे मूव नहीं हो रही, ठीक है। ये देखो ये मुझे अभी यहीं पे ही ऐसे ही शो हो रही है, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिवनेस के, हमें यहाँ पे नीचे एक इसके नीचे यहाँ पे इसको स्क्रॉल करने वाली बार शो नहीं हो रही थी, ये पेज हिल नहीं रहा होता, हमारा एक जगह पे रहता है। उस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे MD इस्तेमाल करना पड़ता है इसके साथ। ये MD आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ये मेरा कॉलम क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बीच में यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बीच में लिख देता हूँ बैच 18। ये मैंने यहाँ पे बैच 18 लिख दिया, सेव किया। सेव करके इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मुझे यहाँ पे नीचे ये बैच 18 लिखा हुआ शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इसको यहाँ से पेस्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मुझे यहाँ पर इस तरह 12 शो हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे 12 आ गए, तो मैं इसके अंदर 1, इसे यहाँ से 2, इसे 3, इसे 4, ये 4 आ गया, और ये यहाँ पर 5, ये यहाँ पर 6, ये यहाँ पर 7, और ये यहाँ पर मेरे पास 8 आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे 9, ये 10, और ये 11, ये 12। ये मेरे पास यहाँ पे मेरे 12 कॉलम पूरे हो गए एक रो के अंदर। ये देखो ये रो है, ये रो आ रही, और ये मेरे पास इसके अंदर सारे 12 कॉलम आ रहे हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके यहाँ पे किया मैंने रिफ्रेश, तो ये देखो ये मुझे कुछ इस सीक्वेंस में शो हो रहा है। मुझे ये एक लाइन के अंदर शो होना चाहिए, जैसे कि एक लाइन में आ रहे हैं। तो ये मुझे ये थोड़ा सा अजीब फॉर्मेट में शो हो रहा है कि कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ आगे पीछे हैं थोड़े से, इनका फॉर्मेट चेंज हुआ हुआ है। मुझे तो ये एक लाइन के अंदर आने चाहिए थे, कि मुझे यहाँ पर जैसे एक लाइन में आ रहा है, ये भी एक लाइन में, ये भी यहाँ पे एक लाइन में शो होता है, ये आगे भी एक लाइन में मुझे शो होता। तो आप लोगों को इसके बारे में बताएगा कि मुझे ये ऐसे डिस्टर्बेंस क्यों बीच में शो हो रही है, इसके बीच में ये एक लाइन में क्यों नहीं शो हो रहे। आप लोगों में इसको गाइड करेगा इसके बारे में, क्या इशू है कि मुझे ये ऐसे रैंडम फॉर्मेट में शो हो रहे हैं। जी कोई बताएगा, मुनीब, तुबा, तला, उसामा, जवेद। गैस करो, कोई अंदाजा लगाओ। अच्छा यार, आप लोग बोलते नहीं हो, पता नहीं क्या वजह है यार, बोले क्यों नहीं हो आप लोग। मैसेज वगैरह कर दिया करो, बता दे कोई क्लास में ही हो कि नहीं हो। चलो मैं बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे जब हमने क्या किया, 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे कॉलम लेके आए, तो इसके अंदर क्या हुआ मैंने आप लोगों को बता दें, एक रो के अंदर हमारे पास 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो मैं इधर नीचे इसको दोबारा एक दफा यूज करके देखता हूँ। यहाँ पर डिव, डिव के अंदर यहाँ पर दी मैंने क्लास, और यहाँ पे लिखा रो, और इस रो के बीच में यहाँ पे दी डिव, और डिव के बीच में यहाँ पे लिख दिया क्लास, और इधर लिखता हूँ कॉलम MD,
1 कॉलम 1 आ गया, और यहाँ पे पैराग्राफ, इसके अंदर लिखता हूं मैं यहाँ पे FSWD बैच, ये लिख दिया बैच मैंने, ये इसे किया यहाँ से कॉपी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरे पास यहाँ पे 12 कॉलम आ गए एक लाइन के अंदर। अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करके मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये मुझे यहाँ पर एक लाइन के अंदर शो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये मेरे पास एक लाइन के अंदर आ रहा है। इसके अंदर रीजन ये थी कि ये देखो जब मैंने ऊपर कॉलम दी, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लाइन के अंदर मेरे पास 12 कॉलम है, तो 12 कॉलम से मुराद ये है कि वो मेरे पास 12 कॉलम इस सेंस में पूरे होंगे, 1 and 1 2, 2 and 1 plus 3, 3 plus 4, इस सेंस में। इस तरह नहीं, इस तरह ये कॉलम मेरे पास ज्यादा हो जाते हैं, 1 और 2, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो पहले एक लाइन के अंदर 4 कॉलम आएंगे मेरे पास 10 तक, ये देखो एक लाइन के अंदर 4 कॉलम आ रहे हैं। जैसे ये 4 से आगे गया 10, और ये देखो 5 15, उन्होंने कहा 15 कॉलम यहाँ पे पूरे नहीं आ सकते इस लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर 12 कॉलम्स की रेंज है, तो ये देखो उसने क्या किया, उसको एक लाइन के अंदर शिफ्ट करवा दिया, न्यू लाइन के अंदर ले आया कि अब इसे क्या करो, एक न्यू लाइन के अंदर मूव करवा लो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर नीचे इसके अंदर यूज किए ये कॉलम 1 2 3 4, इसके अंदर मैंने 1 1 करके दिया, तो वो क्या हो गया मेरे पास एक लाइन के अंदर पूरे कंप्लीट हो गए, कि मुझे यहाँ पर ये 12 कॉलम पूरे के पूरे शो हो गए हैं, ये देखो यहाँ पे 12 कॉलम मुझे पूरे के पूरे शो हो रहे हैं, यहाँ पर मेरी लाइन के अंदर आ रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ पे मेरे 12 कॉलम है। इसके अंदर ये हो रहा है कि मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि कॉलम इस्तेमाल किस तरह करने हैं। कॉलम इस्तेमाल आपने करने हैं इस सीक्वेंस में, 1 2, अगर यहाँ पर आप लिखोगे 3, तो ये क्या करेगा, 3 कॉलम्स की जगह कवर करेगा। अगर यहाँ पे आप 3 लिखते हो तो ये कवर करेगा जगह 3 कॉलम्स की, ये देखो ये इसने 3 कॉलम्स की जगह कवर की, ये नीचे उसने 2 कॉलम जो आगे थे वो उसने नीचे शिफ्ट करवा दिए, ये देखो ये नीचे आ गए। अगर यहाँ पे क्या करते हो, इसको आप अगर 12 कॉलम देते हो, ये देखो 12 कॉलम दिए, सेव किया और रिफ्रेश कर, ये देखो ऊपर मेरे पास सिर्फ एक शो हो रहा है, और बाकी 11 कॉलम्स नीचे वाली लाइन के अंदर आए हुए हैं, ये देखो, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस होता है इनके अंदर कॉलम्स को इस्तेमाल करने का। बाकी भी मैं कॉलम्स की रेंज भी बताता हूँ कि एक कॉलम कितनी जगह कवर करता है। अभी अब उसके बाद बॉर्डर वगैरह लगा के मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मुझे आप लोग ये इन्फॉर्म करो कि आप सबको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि रो और कॉलम हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होते हैं। सर मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे अभी हमने 1 1 1 करके लिखा है, तो अगर हम डायरेक्ट एक ही टाइम पे फर्स्ट उसमें हम बता दें कि हमें 5 टाइम चाहिए, तो हम मतलब पहली उसमें कॉलम में हम दे दें कि हमें 5 चाहिए, तो वो वर्क करेगा उस तरह, या हमें 5 टाइम्स ही उसको देना पड़ेगी कि आप कमांड? चाहती हो कि आप कह रही हो कि मुझे एक लाइन के अंदर 5 कॉलम चाहिए। हाँ जी, तो मैं उसे एक ही उसमें जो है ना, जैसे हमने रो असाइन की ना क्लास, फिर उसके बाद कॉलम में जो हमने 12 टाइम्स उसको प्रिंट करा, तो उसने फिर हाँ। हमने दिया। तो अगर हम लोग एक ही उसमें 5 लिख दें, जैसे 1 की जगह 5 लिखें, तो वो हमें 5 टाइम नहीं देगा? नहीं, वो 5 टाइम नहीं देगा, वो 5 कॉलम्स की जगह को कवर करेगा। हाँ हाँ, ओके, वहां पे वो 5 टाइम प्रिंट नहीं करवाएगा उसे। ठीक है। नहीं, वो हमें जितनी चाहिए हमें उतनी दफा कमांड देनी हाँ, पड़ेगी। वो उतनी दफा फिर कमांड देनी पड़ेगी इसके बीच में, वो आपको उतनी ठीक दफा कमांड देनी पड़ेगी। इसके अंदर ये है कि आप जितने कॉलम्स लिखोगे वो उतने कॉलम्स की जगह कवर करवाएगा। कॉलम हमारे पास जगह कवर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक लाइन में 5 कॉलम्स चाहिए तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें हर कॉलम को 2 कॉलम का बनाना पड़ेगा। जहाँ पे 1 लिखा वहां पे 2 लिखने पे वो एक लाइन के अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स आ जाएंगे। फिर मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। ओके सर। जी, और किसी भाई को कोई सवाल? शान, उसामा, आयशा, तलत, फरहाना, जवेद, मुनीब, किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? कोई कॉलम रो में, किसी को रो कॉलम में कोई ना चीज समझ आई हो तो वो पूछ सकता है। जवेद भी आपको क्लियर है? मिस फरहाना आपको भी क्लियर है? अच्छा जी, चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक कॉलम की रेंज होती है कितनी। आप देखो इसके बाद हम इसकी रेंज डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना अब बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करते थे, सीएस के अंदर जब हमने बॉर्डर लगाना होता था तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम उसके अंदर बॉर्डर लिखते थे फिर सॉलिड लिखते थे। लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ क्लासेस शॉर्ट हो जाती हैं और क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं।
आपने जिस चीज के बीच में जिस चीज की पहले क्लास यूज करनी है पहले आपने उसको बताना है वहां पर कि मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर इसके बीच में आप बॉर्डर लगाना है, तो इधर बॉर्डर लगाने के पहले मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा बॉर्डर, बॉर्डर लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर। जैसे हम बॉर्डर की क्या करते थे, वो करते थे उसका बॉर्डर बोल्ड करते थे, थोड़ा सा विड्थ ज्यादा करते थे। तो यहाँ पर इसकी जितनी भी बॉर्डर की रेंज होगी वो होती है 5 तक होती है। इसके अंदर आप मार्जिन भी 5 तक दे सकते हो, ठीक है, और पैडिंग भी 5 तक कर सकते हो। और अगर आपने बॉर्डर्स वगैरह बोल्ड वगैरह करवाने हैं, कुछ भी करने हैं या थोड़े से कर्व करने हैं, तो वो भी आपके पास 5 तक होंगे। उससे ज्यादा आप उसका बॉर्डर नहीं कर सकते। वो भी 5 तक की रेंज है, आप 5 तक करवा सकते हो, उससे ज्यादा उसको आप आगे पीछे मूव नहीं करवा सकते उसको। ये मैंने लिखा यहाँ पे बॉर्डर और आगे लिख दिया बॉर्डर 2। इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखो इसके बाद मुझे ये एक बॉर्डर शो हो गया। ये देखो ये मेरे पास एक कॉलम की रेंज है, ये मेरे पास बाहर बॉर्डर आ रहा है, यहाँ तक मेरा ये एक कॉलम कवर हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर एक मिनट मैं इसके आगे कलर भी दे देता हूँ। अब इसके अंदर कलर्स के नेम भी चेंज है। बूटस्ट्रैप के अंदर आप कलर ब्लू ग्रीन रेड पिंक ऑरेंज व्हाइट आप ये यूज नहीं करते। इसके अंदर आपके कलर भी थोड़े से चेंज होते हैं। और इसके अंदर अगर आप कलर रेड देना चाहे तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर डेंजर। बॉर्डर लिखो फिर डेंजर, आप उसको बताना है पहले कि आप कलर किस चीज का चेंज कर रहे हो। बॉर्डर का कलर चेंज कर रहे हो तो आपने पहले बताना है मैं यहाँ पर बॉर्डर का कलर चेंज करने जा रहा हूँ। तो वहां पे आप लिखोगे बॉर्डर, फिर आगे उसका डैश डाल के कलर का नाम लिखोगे। मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर डेंजर। इसे मैं सेव करूंगा और यहाँ पर इसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो ये इसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया मेरे पास यहाँ पर। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पर पेस्ट 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ये 10 ये 11 और ये वाला 12। अब ये देखो ये मेरे पास मेरे कॉलम्स की रेंज है। ये मेरे पास इतना ये जो बॉक्स है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो बॉक्स है ये मेरे पास एक कॉलम की रेंज है। एक कॉलम की रेंज इतनी है। तो बाद में बच्चों को हमें कैसे पता चलेगा कि कॉलम की रेंज कितनी है, एक कॉलम कितनी जगह कवर करता है। तो एक कॉलम इतनी जगह कवर कर रहा है, ये देखो ये एक कॉलम की रेंज है यहाँ पर। अब ये देखो नीचे यहाँ पे ये कर्सर शो हो रहा है ना, ये जो कर्सर शो हो रहा है ये अनरिस्पॉन्सिवनेस का निशान होता है। ये देखो अब साइड मेरी हिल रही है, ये अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम बीच में क्या करते हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लड का इस्तेमाल करवाते हैं और कॉलम एमडी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बीच में। मैंने यहाँ पर एक तो ये देखो ऊपर ये जो कॉलम दिए हुए हैं ये किस वजह से हो रहा है, ये मेरे पास इन कॉलम्स की वजह से हो रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पे कॉलम जरा थोड़े से अजीब दिए हैं एक रो के अंदर, इस वजह से मेरे पास ये इस तरह मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास होगी एक कॉलम की रेंज, ये मैंने आपको एक कॉलम की रेंज बता दी। अब मैं आपको इधर बताता हूँ कि एक कॉलम की रेंज कितनी होती है, दो की कितनी रेंज है और तीन कॉलम कितनी जगह कवर करता है, आपको इससे भी अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर, फिर उसके बाद बॉर्डर 2 और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर का कलर मैं चेंज कर देता हूँ बॉर्डर वार सॉरी वार्निंग। बॉर्डर वार्निंग से क्या होता है, ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे और ये देखो ये मेरे पास येलो कलर हो जाता है इसका, ठीक है। ये मेरे पास एक बॉर्डर की जगह होगी एक कॉलम की। अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी और इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 और ये मेरे पास यहाँ पे 8 9 ये 10 ये मेरे पास यहाँ पे 11 और ये 12। सेव किया और इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर। तो ये देखो अब मेरे पास ये आ रही है मेरे एक कॉलम की जगह। इसके अंदर मैंने दिए हुए थे दो कॉलम, उसने क्या किया एक इस कॉलम की जगह कवर की और एक आगे से दूसरे कॉलम की जगह। अब इससे अंदाजा कैसे होगा, ये देखो ये मैं आया इसके नीचे यहाँ पे, यहाँ से मेरा कॉलम 2 स्टार्ट हुआ 1 और 2। ये देखो अभी इस लाइन से मैं ऊपर जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये दो कॉलम की जगह कवर कर रहा है। इसको नीचे यहाँ से देखो तो इसके नीचे कितने कॉलम आ रहे हैं, ये दो कॉलम आ रहे हैं। इसने दो कॉलम की जगह कवर की हुई मेरे, इसने ये दो कॉलम की रेंज है। इसके नीचे आ जाओ तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे 3, ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम की जगह कवर कर रहा है। ये वाला ये 3 कॉलम की रेंज है, इसे पता भी चल जाएगा आपको। ये वाला ये कितने की कर रहा है, 4 की, 1 2 3 4। ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम आ रहे हैं।
ये देखो ये 4 कॉलम की जगह यहाँ पे कवर कर रहा है, लेकिन जैसे ही आगे 5 गया तो इसने ये देखो 5 कॉलम की जगह कवर कर ली, उसको इस लाइन में शिफ्ट नहीं करवाया। 1 2 3 4 और ये 5, ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे 5 कॉलम की जगह होगी कवर। ठीक है, इसी तरह सो ऑन आगे 6, ये 7 8 9 10 11 एंड 12। ये देखो 12 जो कॉलम है, बेशक टेक्स्ट छोटा है लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने आगे किसी और टेक्स्ट को नहीं आने दे रहा, वहां पे वो उसकी जगह कवर कर रहा है। लेकिन जब हमने कोई इस तरह एक दूसरे के सामने चीज लानी होती थी, बॉक्सेस वगैरह एक दूसरे के सामने लेके आते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कार्ड बना रहा हूँ, एक कार्ड मैं उसके सामने और लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ता था, वहां पे सीएसएस के अंदर मार्जिन वगैरह करके लाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जितने आपको एक रो के अंदर कॉलम वो चाहिए, कार्ड चाहिए, कि आपको एक लाइन में अगर 3 कार्ड चाहिए तो आप सिंपल 3 होता है, तो आप उसको एक कॉलम 4 का बना लो, 4 का बना के एक रो के अंदर उनको रख दोगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे, तीनों एक लाइन के अंदर आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ क्लासेस होती हैं और रो कॉलम्स होती हैं, इनके जरिए हमें अपने कॉलम्स वगैरह को और रो वगैरह को यूज करते हुए हम आगे मूव होते हैं। ठीक हो गया, रो कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। रो कॉलम में अगर किसी भाई को कोई इशू कोई चीज ना समझ आ रही हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, इसके अंदर किसी भाई को किसी को भी नहीं समझ आ रही तो वो पूछ सकता है। रो कॉलम क्लियर है, रो कॉलम सारों को ठीक हो गया। ओके, अब हम आगे मूव होते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आप लोगों को आगे कराता हूँ कि थोड़ी सी क्लासेस का हिंट दे देता हूँ इसके अंदर की क्लासेस आपके पास कौन कौन से और इस्तेमाल होती हैं। उससे ये हो जाएगा कि जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वर्किंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सी कहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर हम शुरू करते हैं एक क्लास डिव के अंदर मैंने यहाँ पर दी क्लास और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ HR और यहाँ पे लिखता हूँ मैं H2, ये लिखा और इसके अंदर लिखा माय नेम इज रेहान, सॉरी रेहान, और ये अली, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके अंदर मैं देता हूँ यहाँ पे क्लास। अब मैं इसके अंदर क्लास दूं तब भी मेरी वो सीएस वर्क करेगी, अगर मैं इधर ऊपर क्लास देता हूँ वो मेरी तब भी वर्क करेगी। ठीक है, मैं जिसके अंदर लिखूंगा वो मेरी क्लास वर्क करेगी। जब हमने क्या करना होता है, सीएसएस से टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना होता था सीएसएस करके, तो हमें वहां पर क्या यूज करना पड़ता था, उसके अंदर सीएसएस करने के लिए क्या चीज लिखते थे हम सीएसएस के अंदर टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने के लिए? टेक्स्ट लाइन। ठीक है, शाबाश, टेक्स्ट लाइन लिखना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर चेंज है, इसके अंदर आप जिस चीज को सेंटर लेके जाना चाह रहे हो आपने उस चीज के बारे में बताना। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस हेडिंग को सेंटर में लेके जाना चाह रहा हूँ, ये मेरा टेक्स्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट को सेंटर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये जो टेक्स्ट होगा ये मेरा सेंटर के अंदर मूव हो जाएगा। ये देखो ये मेरा यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो हम कलर चेंज कराने के लिए हम क्या लिखते होते थे सीएसएस के अंदर? चीज के अंदर जब हमने कलर चेंज कराना होता था किसी चीज का, तो हम उसका किस चीज क्या चीज लिखते थे, वहां पे कलर लिखते थे खाली, शाबाश। तो इसी तरह ही हमारे पास इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, इसके अंदर हम खाली कलर नहीं लिखेंगे, इसके अंदर जिस चीज का कलर चेंज करना चाह रहे हो आपको उसका कलर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये देखो बॉर्डर का कलर चेंज करना था तो हमने बॉर्डर का कलर लिखा। मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रहा हूँ अपने टेक्स्ट का, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे प्राइमरी। हाँ प्राइमरी, ये मेरे पास प्राइमरी टेक्स्ट मेरे कलर का नेम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट प्राइमरी कोई क्लास नहीं है। ये देखो इससे ये कलर इसका ब्लू हो गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद जब हमने क्या करना होता था, हमने अपने फॉन्ट स्टाइल चेंज करने होते थे। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम सीएसएस के अंदर क्या चीज लेते थे, मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ फॉन्ट का, तो उसके अंदर हम क्या चीज लिखते होते थे? जवेद भाई, फरहाना, हैदर, उसामा, आप लोग बताइएगा कि हम क्या लिखते होते थे उसके अंदर, तो हमने फॉन्ट चेंज करना होता था, क्या चीज लिखते होते थे हम सीएसएस के अंदर? फॉन्ट लिखते होते थे, शाबाश। हम फॉन्ट स्टाइल लिखते होते थे वहां पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी इसके अंदर भी सेम इसी तरह ही यहाँ पे भी फॉन्ट स्टाइल लिखना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी क्लास चेंज हो जाती है। चेंज किस तरह होती है मैंने आपको बताया था, इसके अंदर शॉर्ट हो जाती है हमारे क्लास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं फॉन्ट स्टाइल चाहिए तो एफ से फॉन्ट ST स्टाइल। ठीक है, लाइन डाल के आगे जो स्टाइल देना चाह रहे हो वो लिख दो, ITALIC अटैलिक। ये मैंने अटैलिक लिख दिया, सेव किया और इसको यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये देखो इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया। अब मैं अगर इसका फॉन्ट वेट बढ़ाना चाह रहा हूँ तो उसके अंदर हम फॉन्ट वेट लिखते थे, इसके अंदर फॉन्ट वेट नहीं लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे W से फॉन्ट, F से फॉन्ट और W से वेट। ठीक है, और उसके बाद अब इसे आप बोल्ड करना चाहे तो आगे बोल्ड लिख दो, बोल्डर करना चाहे तो आगे ER डाल दो, और अगर लाइटर करना चाहे तो LIGHTER लाइटर लिख दो।
ठीक है, या उसके आगे उसके पिक्सल डिफाइन कर दो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास उस फॉर्म के अंदर आ जाएगा जिस फॉर्म में आप उसको वहां पे एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं, वो आपके पास उधर आ जाएगा। मेन मतलब आप लोगों को क्लासेस करवाने का ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने जिस क्लास को चेंज करना है आपने उससे मुतालिक उसकी क्लास लिखनी है। ये क्लासेस इसके अंदर डिफॉल्ट बिल्ट इन क्लासेस है, यही क्लासेस इस्तेमाल होनी है, इसके अलावा और कोई रैंडम क्लास यूज नहीं होनी। हमने टेक्स्ट डेकोरेशन करनी होती तो हम लिखते थे टेक्स्ट डेकोरेशन, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट DECORATION डेकोरेशन। इसके अंदर जो डेकोरेशन देनी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। ये देखो अंडरलाइन लिखी, सेव किया और इसे यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखो इसके नीचे मुझे यहाँ पर ये लाइन शो हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी मार्जिन की। ये देखो ऊपर से ये 7 लगा हुआ है, इसके अंदर मार्जिन की भी कुछ क्लासेस थोड़ी सी चेंज होती हैं। जैसे हम मार्जिन टॉप करते थे या मार्जिन बॉटम लेफ्ट राइट करते थे, इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन चेंज है। आप लोगों ने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा मैथ के अंदर, कार्टेशियन प्लेन्स वगैरह जब पढ़े थे तब आप लोगों ने वो चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम वही सिनेरियो है। इसके अंदर हमारे पास एम एक्स लिखना पड़ता है। अगर मार्जिन दे रहे हो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है, ये एक लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है और ये आई थिंक सो वाई एक्सिस होती है, ऐसे ही है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हाँ ठीक है, तो जब इस तरह आपने मार्जिन देना होता है इसके अंदर आपने क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाए, तो मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा एम वाई। अब ये मेरे पास 5 तक रेंज है इसकी मार्जिन देने की, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, इतना मार्जिन आ गया। अब जैसे यहाँ से 5 की जगह पे 6 करूंगा, इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश, तो ये देखो दोबारा वापस चला गया। इसलिए MY6 की कोई क्लास ही नहीं है बीच में, MY6 वाली मेरे पास कोई क्लास नहीं है बीच में, इस वजह से उसने क्या किया, उसका मार्जिन वहां से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर कोई मार्जिन वगैरह नहीं है, आप इसको रिमूव करवा दो, ये कोई क्लास इसके अंदर है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा वो दोबारा से उसको मेरे पास यहाँ पे मार्जिन दे देगा। ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे दोबारा से मार्जिन आ गया इसके अंदर। तो इसके अंदर मार्जिन की, पैडिंग की, पिक्सल्स की जो भी क्लासेस हैं वो आपके पास 5 तक है, 5 से ऊपर कोई क्लास नहीं है। आपने जो भी क्लास देनी है मार्जिन वगैरह की जिस तरह की वो आपने 5 तक देनी है। आप MX भी लिख सकते हो, MS भी लिख सकते हो। MS से क्या होता है, स्टार्ट से मार्जिन आता है, ME से होता है जो मार्जिन एंड से आता है, PY से होता है पैडिंग होती है वाई एक्सिस से, PX का मतलब होता है पैडिंग X एक्सिस से होगी। ठीक है, खाली पैडिंग लिखोगे, P लिखोगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक पैडिंग आ जाएगी। अब मैं इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं पैडिंग का भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर, सॉरी सेव किया और इसको यहाँ पर, तो ये देखो इसके बाद मुझे एक ही लाइट सा सारा बॉर्डर शो हो रहा है इस पूरे टेक्स्ट के बाहर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसका बॉर्डर का, ये देखो मेरे पास बॉर्डर की भी क्लासेज जो है वो भी 5 तक है। मैं अगर यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो ये देखना मेरा यहाँ पे बॉर्डर भी बोल्ड हो जाएगा। ये देखो ये 5 तक बोल्ड हो गया बॉर्डर मेरा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अगर मैं खाली यहाँ पे P लिखता हूँ, पैडिंग लिख देता हूँ 2, ये P स्टैंड फॉर पैडिंग है, क्लासेस शॉर्ट हुई। तो ये देखो अंदर से गैप आ गया, बीच में मार्जिन आ गया उसके। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड चेंज करने की भी इसके अंदर कुछ क्लासेस होती हैं, वो हमारे पास होती हैं BG लिखकर आगे जो कलर देना चाह रहे हो वो लिख दो। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ ब्लैक, तो मैं ब्लैक लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करवा देगा। ये देखो मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं अपने बॉर्डर का कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके अंदर अपने बॉर्डर ब्लैक लिख दूंगा या यहाँ पे लिख दूंगा SUCCESS, सक्सेस लिख दूंगा। नहीं ये सक्सेस का स्पेलिंग गलत, सक्सेस। ये देखो ये ग्रीन हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के कलर होते हैं, कुछ ये इस सीक्वेंस में हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर कलर वगैरह हो गए, पैडिंग आ गई इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम जो अगर बटन वगैरह बनाना चाहें तो बटन बनाने की भी क्लासेस कुछ इसी सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पर। तो बटन की क्लास भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग बटन की क्लास भी देख लो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बटन की क्लास भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम वहां पर बटन बनाते हैं तो वहां पे हम सिंपल एक सॉरी यहाँ पे पहले div के अंदर यहाँ पे क्लास थी और क्लास के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन और यहाँ पे क्लिक लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक बटन बन गया। ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह मुझे एक बटन शो हो रहा है रैंडम सा। ठीक है, ये HTML का बटन है। अब इसके अंदर मेरे पास चेंजिंग आ जाएगी, चेंजिंग ये आ जाएगी, इसके अंदर हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं
जैसे हम बटन लिखते हैं BUTTON बटन, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम बटन लिखते हैं, वो हम लिखते होते हैं बटन इस तरह BTN बटन। ये मैंने BTN लिखा बटन की मेरी बटन की क्लास है, मैं यहाँ पे बटन बना रहा हूँ, BTN लिखूंगा और आगे उसका मैं कलर डिफाइन कर दूंगा जो मुझे यहाँ पर सेव और यहाँ पर ये रिफ्रेश। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आई। अब चेंजिंग क्यों नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करो बाहर लाइन आ रही है, उसकी रीजन ये है कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, BTN, ये देखो ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए इसके अंदर, यहाँ पे BTN कर दूंगा, सेव करूंगा और इधर रिफ्रेश, तो ये देखो अभी भी ये थोड़ा सा चेंज है, BTN प्राइमरी। अच्छा ठीक है, ये यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पे इसके बीच में क्लास और यहाँ पर पेस्ट, सेव किया और इसे रिफ्रेश, तो ये देखो अब मेरा ये बटन चेंज हो गया हुआ, मुझे कुछ इस फॉर्म में बटन शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इधर बटन साइड से हट जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा MX4, सेव और ये रिफ्रेश, ये देखो ये मेरा एक्स एक्स की तरफ मूव हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं, ये मेरे पास इस तरह होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बटन के अंदर थोड़ा सा वो होवर वाला सीन आ जाए, आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी बटन के ऊपर लेके आते हो तब आपको कलर शो होता है, अदरवाइज आपको कलर वगैरह शो उसके अंदर नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक और चीज इस्तेमाल हो रही होती है, वो हमारे पास होती है आउटलाइन PRIMARY प्राइमरी, सेव किया और ये रिफ्रेश, ये देखो अब जैसे इसके ऊपर लाऊंगा मैं तब ये जाके मेरा इसके अंदर क्या होगा, कलर शो होगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे कलर शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, इस तरह हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस होती हैं, आगे हम और भी क्लासेस के ऊपर वर्क करेंगे। ये हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को देखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी बूटस्ट्रैप पे साइट वगैरह बिल्ड कर रहे होते हैं। बूटस्ट्रैप के ऊपर साइट बिल्ड करना और HTML CSS पे करना, इसमें से बेस्ट जो है वो बूटस्ट्रैप है कि आप बूटस्ट्रैप के ऊपर कर लो। बूटस्ट्रैप के ऊपर क्यों है कि बूटस्ट्रैप के ऊपर ये देखो आपको ना आपको इतनी मार्जिन वगैरह करनी पड़ती, ना आपको एक अलग फाइल बनानी पड़ती है, जो भी आपने काम करना होता है उस टेक्स्ट के बीच में आप करते रहते हो। दूसरा जो काम होता है आपका वो डिस्टर्ब भी नहीं होता, जैसे कल हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा था, और बीच में हम फुटर वगैरह ऐड करवा रहे थे, उससे हमारा ऊपर वाला भी काम डिस्टर्ब हो रहा था, कुछ क्लासेस मैच हो रही थी, चीजें मैच हो रही थी, जिसकी वजह से वो उस चीज को भी मुश्किल हो रही थी करने में। लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर इस तरह नहीं है। बूटस्ट्रैप के अंदर आप जो चीज लगाओगे आप उसके एक टैक्स के अंदर लगाओगे, उसकी एक अलग से डिव बनाओगे, रो दोगे, कॉलम दोगे और अलग तरीके से काम करोगे, वो आपकी चीज वहां पे मूव होती रहेगी, चलती रहेगी इसके अंदर आपकी सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारी आज बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन था और बूटस्ट्रैप के कुछ काम था जो कि हमने आज किया, रो कॉलम को अंडरस्टैंड किया और इसके हमने कुछ क्लासेस को पढ़ा। यहाँ तक अगर किसी भाई को या किसी भी बंदे को कोई भी चीज समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछ सकता है। जी, यहाँ तक कोई इशू हो, किसी तरह का कोई सवाल हो या इससे अलावा कोई सवाल हो, किसी तरह का भी कोडिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लोग वो पूछ सकते हो। जी, कोई सवाल किसी को? जी पूछिए शान भाई, क्या सवाल है आपका? सर इसके नोट्स भी होंगे? अच्छा, असल में ना नोट्स वाला सिनेरियो नहीं होता शान भाई। इसके अंदर ये होता है कि आपको नोट्स या PDF वगैरह कोई इस तरह की चीज नहीं लगवाई जाती। हाँ, अगर कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी हेल्प लेनी है आपके पास ये वेबसाइट है, इधर से जिस जी तरह की भी सर। हेल्प लेना चाहो आपको यहाँ से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे या फॉर्म्स के अंदर जाओ, तो यहाँ पे अगर हमने अभी बटन पढ़े हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बटन भी दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर ये देखो ये बटन आ रहे हैं मेरे पास, बटन ग्रुप। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मुझे ये बटन वगैरह भी शो होना शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएगा बटन कैसे बनेगा मेरे पास। ये देखो खाली बटन्स भी आ जाएंगे। तो जो हेल्प चाहिए आपने यहाँ से, जो आपको कोई अगर कहता है कि आप इसकी PDF वगैरह खोल के इन चीजों को पढ़ो कि इस चीज का क्या मतलब है, तो वो पढ़ने वाला काम जो होता है वो आपका कॉलेज तक होता है। अब आप प्रैक्टिकल जी लाइफ में सर। आ रहे हो, कोई आपको जी जी सर। जी शानवी बोलिए। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बस वो प्रैक्टिस के लिए कह रहा था, कभी हाँ, चीज कोई मिसिंग हो प्रैक्टिस जाती है ना। आपने जो भी करनी है ना वो आपने बूटस्ट्रैप की जो करनी है, बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस आपने ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से करनी है। जिस तरह की भी हेल्प चाहिए, नहीं तो आपको मैंने नंबर वगैरह कल प्रोवाइड किया था, अगर आपने क्लास ली हो तो आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है ना, मैसेज करके, मैं जिस पर फ्री होता हूँ मैं उस ओके पर सर। मैसेज कर देता होता हूँ फौरन, आप लोग सर वहां से भी कल हेल्प मेरी ले क्लास सकते हो। मिस हो गई थी, नंबर आपने कल वो ग्रुप में डाल दिया था? नहीं, मैंने ना यहीं पे दिया था, मैं दोबारा दे देता हूँ यहाँ। ये मैंने यहाँ पे दोबारा दे दिया, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ओके ठीक, सर। इस यहाँ से आप मैसेज वगैरह करके पूछ लेना, जो जिसको हेल्प चाहिए हो जिस तरह की भी वो पूछ सकता है मेरे से यहाँ से। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसके अलावा और काफी वेब मेन काम होता है
आप यहाँ पे आपने जो चीज निकाली ना उसको आप सर्च कर लो, जिस तरह की आपको चीज आप सर्च करोगे आपको वहां पर उससे रिलेटेड कोड मिल जाएगा और आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ कब सकते हो, पढ़ तब सकते हो जब आपको उस चीज के बारे में पता हो। जैसे हमने यहाँ पर काम किया रो कॉलम का, हाँ, तब आप दोबारा अगर कहीं रो कॉलम लिखी हुई देखोगे ना आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे यार ये बूटस्ट्रैप इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे जो क्लासेस लगी हुई है ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई है। ठीक है, तो वो इससे होता है कि आप पढ़ने से प्रैक्टिस से होता है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर, प्रैक्टिस के लिए जो हेल्प चाहिए आप मेरे से ले सकते हो। बाकी ये साइट्स वगैरह है इधर से आप हेल्प ले सकते हो। अगर HTML वगैरह CS में चाहिए तो वो W3 स्कूल वेबसाइट है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ये W3 स्कूल जो है HTML CS तक बहुत अच्छी है। ठीक है, HTML CS के अंदर ओके बहुत सर। डीपली एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। बूटस्ट्रैप वाली बूटस्ट्रैप से फिर जैसे इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर मूव होंगे तो जावास्क्रिप्ट की भी मैं आपको 2 से 3 वेबसाइट बता दूंगा, वहां से आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की भी हेल्प मिल सकती है। ओके सर। जी, और सेकंड किसी का क्वेश्चन मेरे कोई साथ भी, जी पूछिए। सेकंड सर क्वेश्चन ये था कि वो रिकॉर्डिंग सर मेरे वो वेब नहीं आ रही थी उसमें, मेरी जो प्रोफाइल है उसमें। मैं बताता हूँ, अपनी प्रोफाइल ओपन करिएगा, प्रोफाइल ओपन करके 1 मिनट मुझे आप इधर यहाँ पे अपनी मेल शेयर कर सकते हैं मैसेज यस। में। हाँ मैसेज में मुझे मैं अपनी मैसेज मेल में शेयर, सर। मेल शेयर करें आप मुझे यहाँ पे मैसेज में, अपनी मेल शेयर करें यहाँ पे मुझे, और मैं 1 मिनट यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। वो जो आपकी मेल है ना वो आप मुझे यहाँ पे दे दें, मैं भी देख लेता हूँ। ये कॉपी और यहाँ पर ये आपकी मेल आ गई, और इसके अंदर ये हमारे पास ट्रेनर्स के पास और टीम के पास डिफॉल्ट आप लोगों के कुछ पासवर्ड्स होते हैं, उसके जरिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, आपने अपनी ईमेल यही वाली दी हुई है? जी सर यही है। दोबारा करके देख लेते हैं। नहीं, आपकी ना मेल ये वाली नहीं होगी, आपका ना अपना पासवर्ड आपने चेंज किया होगा, आई थिंक सो। पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं किया सर था जी, आपने? हाँ पासवर्ड वो सर जो आप लोगों ने भेजा था वही है। वही वाला है। चलना तो चाहिए यहाँ पे आपका ये। नहीं, वो कह रहा है ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग। ऐसा होता तो नहीं है रॉन्ग। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, आप जैसे इसे ओपन करोगे ना, ओपन करके आपने क्या करना है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स जो होंगी वो इनरोल्ड सेक्शन के अंदर होंगी। इनरोल्ड वाला जो सेक्शन है, इनरोल्ड कोर्सेज लिखा हुआ, उसके ऊपर क्लिक करिएगा, आपके पास सामने ना एक लेक्चर वाला बटन शो होगा रेड कलर में। उस लेक्चर वाले बटन पे क्लिक करें, आपके सामने सारे लेक्चर्स आएंगे। अब जो सा लेक्चर सुनना है उसके ऊपर ना आपने साइड पे क्लिक करना है, साइड पे बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, लेक्चर 9 लिखा होगा, 4 3 5 इस तरह लिखा होगा। जो पहला लेक्चर आ रहा है वो आपके पास ओरिएंटेशन की क्लास की आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ओरिएंटेशन क्लास ही वर्क करेगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपने कोई और लेक्चर सुना है तो उसके लिए फिर आपको उस लेक्चर के ऊपर पहले क्लिक करना है, फिर वो लेक्चर आपके सामने लोड होना है, ऐसे होगा। ओके सर। अगर ना हो तो फिर मैनेजमेंट को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर देगी। ओके सर। ओके ठीक सर, थैंक यू। है, ओके बेटा, इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ। जी जी पूछिए उसामा भाई। जी उसामा भाई क्या सवाल है आपका? उसामा भाई आपको आवाज वगैरह आ रही है? उसामा भाई आप मुझे इधर मैसेज कर दें, मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप मुझे इधर मैसेज करके बता दें क्या आपने चीज़ पूछनी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में। पर्सनली पूछ लूंगा, ओके ठीक है, आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। और आज जैसे कि शबरात है तो इबादत वगैरह हम सारे भी करेंगे, आप लोग भी करोगे तो दुआ करिएगा हमारे हक में भी।
और अपने लिए भी इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को कामयाबियां अता करे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।